आंसर है वो रेड पेन से किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन द पोएम ब्रेक 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 व्हाट इज ब्रेकिंग ऑन कोल्ड एंड ग्रे स्टोन्स, और आंसर होगा हमारा जो है वो होगा वेव्स। और उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि द टोन ऑफ द पोएम ब्रेक 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 कैन बी डिस्क्राइब, ये एक एलेजी पोएम है तो इसीलिए ऑप्शन हमारा होगा सोरोफुल, ये सोरोफुल होगा हमारा जो है वो, यानी कि पी वाला ऑप्शन। जबकि हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि ब्रेक ब्रेक वाज रिटन एंड एलेजी, जैसे मैंने कहा तो ये किसके लिए लिखा गया, तो एलेजी है तो आपको मालूम होगा पोएट ने अपने फ्रेंड आर्थर हेलम के लिए लिखा था, तो ऑप्शन हमारा होगा सी यानी कि पोएट्स फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट प्रेइंग फॉर द फाइनल स्टैंजा ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो क्या चीज के लिए प्रे कर रहा है, वो कर रहा है कि शायद उससे दोस्त से फिर दोबारा मिलन हो जाए, यानी कि रीयूनियन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है पोएम का टाइटल आफ्टरवर्ड जो है इसके किसके तरफ रिफर्स कर रहा है, टाइटल के क्या मतलब है, तो आफ्टरवर्ड का मतलब होता है बाद में, तो जाहिर सी बात है ये बिफोर तो होगा नहीं, ए वाला होगा नहीं, हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी द टाइम आफ्टर द स्पीकर डेथ। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए विच नॉ क्रिएचर इज रिफर इन द पोएम आफ्टर, नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट, और नॉक्टर्नल यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आपको हैड हॉज। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इन द पोएम आफ्टरवर्ड बेल ऑफ क्वांटेंस, बेल ऑफ क्वांटेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होगा बेल रंग इन द सिग्नल टू डेथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन ये है कि वर्ड जो है वर्ड पोस्टन जो होता है उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बैक डोर, और यहाँ ऑप्शन हमारा जो होगा बी होगा यानी कि बैक एंट्रेंस। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर व्हाट डज द पोएट डिजायर फॉर हिज कंट्री, अपने कंट्री के लिए वो किस चीज की डिजायर कर रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर डी अ कंट्री विच इज द हेवन ऑफ फ्रीडम, मैंने अपनी कंट्री के लिए हेवन जैसा वो एक प्लेस चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर द माइंड इज नॉट फियर द पीपल ऑफ एन आइडियल कंट्री शुड बी गाइडेड बाई, तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन है इसमें से क्या आंसर होगा, पहला क्या चीज से अच्छे आइडियल कंट्री में लोग किससे गाइडेड होना चाहिए, तो होगा रैशनैलिटी एंड रीजनिंग, यानी लोगों के अंदर लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है एक फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर से इस नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के क्या माने, नैरो का मतलब ही होता है जो आदमी तंग सोचता है, घटिया सोच रखता है उसको नैरो बोलते हैं, तो यहाँ नैरो देखिए ऑप्शन में भी नैरो है, नैरो माइंडेड बिलीव एंड प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव करना, लोगों में बांट करना, लोगों में बंटवारा करना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस इन द पोएम, इसमें से किस टॉपिक को पोएम वेयर द माइंड विदाउट फियर में रिफर नहीं किया गया है, तो आंसर होगा नेचर्स ब्यूटी। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन है इन द स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस व्हाट वाज रामा राव प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या था, वो एक एजेंट था, एक ग्रामोफोन कंपनी क्या था, एजेंट था, तो देखिए आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी एजेंट ऑफ ग्रामोफोन कंपनी। क्वेश्चन 14 है कि हाउ डिड रामा राव वाइफ टू मैनेज डिक्लाइन फाइनेंस इन द आउट ऑफ बिजनेस, जब उसका बिजनेस चला गया, जॉब चला गया, तो उसकी वाइफ ने किस तरह से मैनेज किया, तो शी टुक मेजर्स टू कट डाउन द एक्सपेंसेस, उसने क्या किया, खर्च को कम कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है आपको 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, तो चलिए क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन 15 हमारा है कि
Where did Ramarao find the journal that offer prizes for crossword puzzle? उसने उस मैगजीन को, जर्नल को कहाँ देखा था? तो हमारा आंसर होगा डी, एट द जुबली रीडिंग रूम। और उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर के, उस जो जर्नल था उसका क्या नाम था, क्या टाइटल था? तो जर्नल का नाम जो था वो था द कैप्टन। और क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको आप अच्छा से ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ स्पेशल प्राइज? देखिए स्पेशल कैश प्राइज की बात हो रही है। नॉर्मली जो उस कैप्टन में जो क्रॉस पजल आते थे तो उसका कैश प्राइस 4000 था, लेकिन स्पेशल एडिशन जो निकला था तो उसके लिए जो प्राइज मनी था वो 8000 था। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, व्हाई डिड गंगू विश टू क्विट हिज जॉब? वो अपना जॉब क्यों छोड़ना चाहता था? क्योंकि वो शादी करना चाहता था गोमती से, फॉर गेटिंग मैरिड। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेडी? लेडी का नाम क्या था जिससे वो प्यार करता था गंगू? नाम क्या था? गोमती देवी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर द चाइल्ड बॉर्न आफ्टर गंगू गंगू से मैरिज करने के बाद बच्चा कितने दिन के बाद पैदा हुआ था? 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन स्टोरी चाइल्ड वेयर डिड द गंगू गोमती रन अवे? गोमती कहाँ भाग गई थी? गोमती भाग गई थी लखनऊ में। और चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22, हु इज द ग्रेट अमेरिकन रिफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ आई हैव अ ड्रीम? तो इब्राहिम लिंकन। और क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन 3 और 24, इन विच इन आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर जूनियर, इन आई हैव अ ड्रीम मार्टिन किंग लूथर एलूड्स अ सॉन्ग, एक सॉन्ग के बारे में सोच रहा है, कौन सा उसका एंथम था? बिकम एन एंथम ऑफ ऑल सिविल राइट्स मूवमेंट, तो होगा वी शैल ओवरकम। और 25 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्सपेक्ट ऑफ सिविल राइट्स डज मार्टिन लूथर जूनियर emphasize I have a dream? तो आंसर होगा रेशियल इक्वालिटी।